हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आजकल मेरी रात के 10 बजे की वीडियो एवरीडे लेट हो जा रही है, बट आप लोग वेट भी कर रहे हो, प्यार भी दे रहे हो, कमेंट्स भी कर रहे हो, दिल को बहुत 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 खुशी मिलती है। आज वीडियो के शुरू में ही मैं उन तमाम माताओं को, सारी आंटीज़ को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन मैं अपनी वीडियो में एंड में या बीच में हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहती हूँ। इस बार मैंने शुरू में ही आप लोगों को थैंक यू इसीलिए बोला कि हो सकता है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, तो शुरू में ही आप लोग अपने लिए मेरी तरफ से ये जो नमस्कार है, इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ एक्सेप्ट करें और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि लाइफ में कोई चीज़ काम आए या ना आए, लेकिन आशीर्वाद बहुत काम आता है। तो आप लोग मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन में, जो लोग आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, उन पर मैं हमेशा खरी उतरूँ। बट अगर कहीं पर भी मैं गलत जाती हूँ, गलत बोल देती हूँ या कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों का पूरा हक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करेक्ट किया कीजिए, मुझे एक दूसरी पिक्चर भी दिखाया कीजिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन मेरा सबके लिए ओपन रहता है, अनटिल अनलेस कि आप उसमें कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। एक अच्छे तरीके से आप अपनी बात मेरे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो मुझे शुरू करना है और साथ ही साथ कुछ बेसिकली मुझे 2-3 टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, जो कि सपना के लिए एट प्रेजेंट चल रहे हैं। अब उन टॉपिक्स का सच क्या है, उनके पीछे की रियलिटी क्या है, ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि फाइनली सपना के खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन पूरे हो गए। इस पूरे दर्शन के दौरान ना लोगों ने उसी दिन से जज करना शुरू कर दिया था। मैं सब नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों ने उसी दिन से जज करना शुरू कर दिया था जिस दिन से सपना को ब्लैक कलर के ड्रेस में बैठे हुए देखा था। वहीं से लोगों ने ये शुरू कर दिया कि काले कपड़े पहन के मंदिर जा रही है, इसको तो ऐसा ही चाहिए था, देखो कैसे मॉडर्न बन गई है। तो हर किसी को ये बात पता होती है, हर किसी को, कि मंदिर में कभी भी काले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि किसी की वीडियो का आने का इंतज़ार तो कर दो। कोई बंदा अपनी अभी ट्रैवलिंग पे निकला है, अपनी जर्नी पे निकला है, अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी नहीं है, और आप लोग अभी से ही उसको ट्रोल करना शुरू कर रहे हो कि काले कपड़े पहन के मंदिर चली गई। क्या आप में से किसी ने भी उसको कार के अंदर ही मंदिर के दर्शन करते हुए देख लिया था? खैर, उन सबके लिए तो बहुत अच्छा तमाचा पड़ गया है। इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए। इतना भी जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए कि आप जल्दबाजी में गलत बोल दो। एटलीस्ट सामने वाले को मौका तो दो कुछ बोलने का। चलिए, यहाँ तो काले कपड़ों का टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन काले कपड़ों के साथ एक टॉपिक और इस समय पे चल रहा है, वो है काली गाड़ी का टॉपिक। यहाँ तक की भी बात बोली गई कि सपना ने न्यू कार खरीद ली है, लेकिन सपना ने कौन सी कार खरीद ली है, इस बारे में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो सपना ने खरीद ली है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार। लगा आप लोगों को झटका? मुझे भी सुन के बहुत झटका लगा। सपना ऐसे कैसे कर सकती है कि सपना ने स्कॉर्पियो खरीद ली, वो भी ब्लैक कलर की, और सपना ने अपनी ऑडियंस को नहीं बताई। जो सपना छोटी छोटी चीज़ें ज़ूडियो से शॉपिंग करके आती है, वो भी अपनी ऑडियंस को बताती है, लेकिन यहाँ पे सपना ने इतनी बड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार खरीद ली और उसके बारे में अपनी ऑडियंस को बताया तक नहीं। सपना यहाँ पे बहुत गलत कर रही है। दिखा ये रही है कि मेरे पास कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ पे लाखों की स्कॉर्पियो कार लेके सपना निकल पड़ी है और ऑडियंस से आखिर छुपा रही है। तो छुपा क्यों रही है? आप लोगों ने भी सुनी क्या ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं 3-4 जगह से सुन के आ रही हूँ, लिखने वालों से नहीं, बोलने वालों से भी। आप लोगों को सबसे पहले तो ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहना है जो सपना के लिए इस तरीके की न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं, इस तरीके की बनावटी बातें सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव किसी भी तरीके से सपना को डिफेम करना है, उसको झूठा प्रूफ करना है और उसको ऑडियंस के सामने गलत दिखाना है, जिस मकसद में वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि सपना को चाहने वाली तमाम जनता बहुत अच्छे से जानती है उसको। और अगर उसने कार ले भी ली तो मुझे पता है कि सपना की सारी ऑडियंस को, मेरी सारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जब एक औरत तरक्की करती है ना, तो उसकी तरक्की पे हर किसी को खुशी होती है, लेकिन जो जलने वाले होते हैं वो उसको तरक्की करने से भी रोकते हैं और उसको अच्छी चीज़ें करने से भी रोकते हैं। पहली बात तो सपना ने अभी कोई कार नहीं ली है। दूसरी बात कि अगर सपना कोई कार लेती भी है तो हम बहुत खुश होंगे।
बहुत खुश होंगे, क्योंकि कार भी हमारी दिनचर्या की इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो भी तब जब आप घर से बाहर इतनी दूर एक अनजाने शहर में रह रहे हो, तो वहाँ पे बहुत जगह पे आपको कार की ज़रूरत पड़ती है, 4 व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है, और बार बार आप किसी की हेल्प या किसी से कार ले नहीं सकते हो। तो वहाँ पर अगर वो लेगी तो ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन फ़िलहाल कोई काले वाले कलर की स्कॉर्पियो उसने नहीं ली है। अभी जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पहले वो पूरी कर ले, उसके बाद वो इन सब चीज़ों के पीछे जाएगी या इन सब चीज़ों के लिए सोचेगी आगे। अभी तो उसका घर भी ठीक से सेटल नहीं हुआ है। और हाँ, इस चीज़ के पीछे भी बवाल करा जा रहा है कि जब से अलग आई है तब से घर के अंदर पैर नहीं टिके हैं। जब से वो आई है तब से घर के अंदर पैर तो टिके हैं। वो अलग बात है कि वो व्लॉगिंग उसने प्रॉपर नहीं दिखाई है। सिर्फ 2 दिन लखनीत के घर दिखी है, उसके अलावा कहाँ दिखी है। ये जो धर्म कर्म के स्थान पे कोई इंसान जाता है तो इस चीज़ के लिए किसी को रोकते हैं, किसी को टोकते हैं या किसी को गलत बोलते हैं, फिर तो आप धर्म कर्म के लिए ज़ीरो हो। मतलब फिर आपके दिल में भगवान जी के लिए कोई श्रद्धा ही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ पे पॉइंट वही लोग कर सकते हैं जो नास्तिक लोग हैं, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान जी में। क्योंकि बहुत मुश्किल और बहुत किस्मत वालों को बुलावा आता है भगवान जी का। और अगर सपना को आया है तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक बहुत अच्छी जगह पर गई। वहाँ पर सपना ने कपड़े भी चेंज करे, ब्लैक कलर से वो एक रंगीन लिबास में भी आई, जहाँ पे उसने भगवान जी के प्रॉपर दर्शन करे और बहुत अच्छे से दर्शन करे। सपना का नेचर इतना खुल के हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा से हमने उसको 1 कमरे 2 कमरे 2 लोगों को, अपने बच्चों को देखते हुए देखा। लेकिन अब आपको सपना की रियल पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, उसका रियल नेचर देखने को मिलेगा। क्योंकि वो रियल नेचर इतने टाइम से जो छुपा था ना, वो हमें भी देखने को मिल रहा है और हमें बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इतने प्यार से वो बात कर रही थी, जितने लोग मंदिर में उससे मिले वहाँ पे आके, सब लोगों से इतने प्यार से उसने बात करी। आंटी नमस्ते, छोटे बच्चों को उसने गिफ्ट्स दिए। उनसे ये नहीं पूछा कि आपको ये मैं दे देती हूँ, उनसे पूछा कि बच्चों आप बताओ आपको कौन सा चाहिए। उनकी पसंद का जितनी बार उन्होंने बोला उतनी बार बच्चों को दिया। वरना एक टाइम पे तो हर माँ इरिटेट हो जाती है, आप और हम भी, हमारे बच्चे भी बहुत हद से ज़्यादा अगर जिद करने लगते हैं तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी काम नेचर की है, इतनी पोलाइट है कि सब बच्चों के साथ उसका बिहेव पोलाइट ही रहता है, इतना नेचुरल बिहेव रहता है। उसके अलावा जितने लोग उनसे वहाँ पे मिले सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई, सबसे प्यार से मिली, सबको नमस्ते किया। कभी देखा है आपने कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर? देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि सपना का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। तो ये वाला रूप सपना का पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी था कि उसके अंदर भी एक लड़की है, उसके अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इच्छा है। हमें एक ही लाइफ मिलती है और हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर लें, क्योंकि हमें दोबारा क्या जन्म मिलेगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन उसकी लाइफ शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी जीना छोड़ दे। उसको भी आपकी हमारी तरह पूरा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का, अपनी लाइफ को बेहतरीन और दी बेस्ट बनाने का। क्योंकि वो ना तो आपसे मांग रही है, ना हमसे मांग रही है, ना किसी और से मांग रही है। वो अपना खुद कमा रही है और खुद खर्च भी कर रही है। तो उसको उसकी तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। जो उसे पसंद है वो पहन सकती है, जो उसे खाना है वो खा सकती है, जैसे उसे रहना है वो रह सकती है, जहाँ उसे घूमना है वो घूम सकती है। आप किसी पे बंदिश नहीं लगा सकते हो। उसको कटघरे में लाके या जेल के अंदर नहीं बंद करा है। वो अब उस जगह से आ गई है ना, जब तक वो वहाँ थी उनका मान सम्मान सब चीज़ों का ध्यान रखा, घर के बाहर पैर नहीं रखा। तो अब जब वो अपनी लाइफ जीने के लिए बाहर आ ही गई है, और अगर घर वालों ने उसको बाहर जाना उसका एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसको उसकी ज़िंदगी में 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ ही दिया है, तो फिर वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। और हम में से कोई उसको जज करने वाला कोई नहीं होता है। उसकी खुशियों में उसका हक है, वो भी एक इंसान है। तो प्लीज़ आप लोग उसे कपड़े के पहनावे से, खाने से, इन सब चीज़ों से जज मत करें। उसकी लाइफ अगर ट्रैक पे धीरे धीरे आ रही है, वो मूव ऑन कर रही है, तो हमें सहयोग देना चाहिए उसको मूव ऑन करने में। हमारे समाज में ऐसी सपना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके साथ दुख भी होता है, उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है, और उसके बाद समाज के लोग उन्हें रीति रिवाजों के नाम पे एवरी डे मारते हैं। एक तो वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, उसके बाद एवरी डे रीति रिवाजों के नाम पे उन्हें मारते हैं। तुम ये नहीं पकड़ सकती, तुम वो नहीं हाथ लगा सकती, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो औरतें रोज़ मरती हैं, और वो भी हम जैसे समाज के लोगों के बीच में। तो यहाँ पे हमें अपनी सोच पे सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। हर औरत औरत ही होती है, ये ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उसका जीने का हक नहीं छिनता।
तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से सपना के साथ ही नहीं, अपने इर्द गिर्द आस पास नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसियों में भी अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप लोग प्लीज़ उसे जज मत कीजिए, उसको भी खुशी से जीने का पूरा पूरा हक है। आज की डेट में पूजा पाठ भी भगवान आपके तब एक्सेप्ट करता है जब आप सामने वाले को खुश रखते हो। बोलते हैं खुशी से बड़ी खुराक नहीं होती, और किसी के चेहरे पर अगर आपकी वजह से स्माइल आ रही है तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, उससे बड़ा कोई दुआ नहीं होती। जो इंसान आपकी वजह से मुस्कुराया है ना, जो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेंगी ना, वो दुआ आपको बहुत तरक्की, बहुत उन्नति देगी। जब आप किसी को खुश करते हो और वो खुश होकर आपको दुआएं देते हैं तो उन दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही उन तमाम आंटी को, जो भी मेरी वीडियो देखती हैं, माताएं, दादी जी भी देखती हैं, उन सबको मैंने इसलिए प्रणाम किया क्योंकि उन सबके आशीर्वाद से मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। हालांकि मैं ना आप लोगों को जानती हूँ, ना मैंने कभी आप लोगों को देखा है, ना कभी मिली हूँ, पता नहीं कभी मिलूँगी भी या नहीं, लेकिन जो आशीर्वाद मिलता है ना, अपने आप ही कुदरती नेचुरल, उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने रिएक्शन वीडियोस बनाती रहूँ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट ना करूँ। कुछ भी हो जाए मैं अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़ूंगी। बस ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।